नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उसका नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। और ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एक एनर्जी सेगमेंट की कंपनियां हैं, एनर्जी सेक्टर की कंपनियां हैं। जो कंपनी है जो क्या क्या करती है, उसकी बिजनेस मॉडल क्या है, उसके जो तौर तरीके हैं बिजनेस मॉडल के बेसिस पे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लेवल क्या कहती है, और साथ में मार्केट की ट्रेंड का स्ट्रेटजी कहाँ पे जाके खत्म होती है। सभी एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। इनकी पूरे कंपनी को लेकर देखा जाए, एनर्जी सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती कहती है सब्सिडरीज हैं जो कि प्राइमरी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द जनरेशन ऑफ पावर। और द ये पावर जनरेशन का कामकाज करती है, मार्केट में लिस्टेड है अलग अलग। और पिछले कुछ दिनों की आप चार्ट ग्राफ को देखेंगे तो ये अवलोकन आती है कि मार्केट एक पिक पे थी। किसी टाइम की बात करूं तो मार्केट उसके बाद लगातार डिक्लाइनिंग रेशियोज करती गई है। क्या यहाँ पे दो सवाल अक्सर होते हैं, उसको मैं समझने की कोशिश करूंगा। एक होता है लोगों की क्वेश्चंस होता है कि टारगेट, दूसरा होता है एशेल। इन दोनों का रिप्लाई भी जो कि होगा वो शेयर करेंगे। आखिर इसमें क्या है, कितना परसेंटेज की ग्रो की करना का एक्सपेक्टेशन करती है फॉर बिजनेस मॉडल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कहाँ तक अटकती देखी गई। तो इसकी समरी डेटा के बेस पे देखा जाए तो मार्केट क्या आप कह सकते हैं कि 81,000 करोड़ के आसपास है। जो करंट मार्केट की रेंज रही चलती बुलती प्राइस, चलती गिरती प्राइस को लेकर के 293% आज के टाइम में मूवमेंट है। जबकि हम स्टडी कर रहे हैं, आज स्टडी का टाइम है 4 फरवरी 2025। इसके नंबर के हिसाब से देखा जाए इंटरेंसिक वैल्यू 180 के आसपास की है, और हायर से लोअर की यदि पैदान को देखेंगे तो लगातार लगती है कि ट्रेंड जो है इसका फाइनेंशियल, वो मार्केट की ट्रेंड जो है वो लगातार डिक्लाइनिंग की तरफ भागती निकल के आती। अगला सवाल कहता है कि इसको लेकर के इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक आप स्टॉक की पीई को अवलोकन करेंगे तो ओवर वेटेज की बात को शामिल करता है। साथ में यदि प्रमोटर कंट्रोल देखा है तो अच्छी खासी कंट्रोल है। डिविडेंड की पे आउट भी लगातार रही है। और आर ओ ई आर ओ सी की आंकड़ा को देखा तो 8 से लेकर के 8% के आसपास रही है। वहीं पे कंपनी में यदि प्लेज का सवाल देखा है तो कंपनी के प्रमोटर ने प्लेज करके रखा है नियरली 10% के आसपास की होल्डिंग को। यदि सितंबर तक का रिजल्ट है तो डेट टू इक्विटी करंट रेशियो के नंबर, आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिट और सेल्स वर्सेस और डेटर्स, ये सारे हमारे रिलीवेंट हैं। अदरवाइज ये सारे हमारे लिए इरिलीवेंट की बात शामिल करता है। ओवरऑल बिजनेस मॉडल के बेसिस पे कंपनी ने ये कहा है कि लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में हम 16% की कमाई को सेव करते हैं, जिसमें कि रिवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम के नंबर के हिसाब से नहीं, जो प्रॉफिट बना बना प्रॉफिट बुक किया है उसके आपस में यदि क्या निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे तो ये पता चलती है। यदि मार्केट के स्ट्रेटजी में हमने देखा, इनको पीयर्स से कंपेयर भी करेंगे। आखिर किसमें कितना रुझान है, किस निवेशकों को लेकर के कैसा आंकड़ा साझा करती है। सेगमेंट वाइज डेटा तो ऐसा कोई भी आंकड़ा ने आंकड़ा नहीं दिया है। ज़्यादातर ये बात कहती है कि यहाँ पे कंपनी पावर जनरेशन का कामकाज करती है। पावर जनरेशन में कितने इनके पास कैपेसिटी है उसको भी लेकर कोई बात ऐसा शामिल तो नहीं किया है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट की तरफ चलेंगे, आखिर इनकी किस कंपनी में जनरेशन पावर की जो है वो कैपेसिटीज क्या है। उन्होंने रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा दिया था अभी रिसेंटली, थोड़े दिन पहले, पिछले वीक की बात है। कंपनी ने अपने ऑपरेशनल्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर बातें रखी थी। इसके अलावा सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस को लेकर के, बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर के, अप और अपेंडिक्स को लेकर के उन्होंने अपनी रखी। तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि जो क्यू टू जो कि ओ टू पावर था, इसको लेकर के 4696 मेगावाट्स की, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजेक्शन ऑफ द सेक्टर को लेकर कहती है। टोटल कैपेसिटी की यदि बात देखा है तो 3.2.3 गीगावाट को लेकर देखा जाती है। इसके अलावा इनके पास कहती है जो जून 25 और एडिशनली उन्हें 2.4 गीगावाट इन द जून 27 तक इनकी हो सकती है कैपेसिटी, जो कि 4.7 गीगावाट्स की हो जाएगी। इसके अलावा हीट हीट टेरोज ग्रुप्स की यदि रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स को लेकर चर्चा किया जाए, 125 मेगावाट की बात को शामिल करती है।
इसके अलावा कुछ और पार्ट को देखा है तो के एस एंड के जो कि मंडावली पावर कंपनी है, उस पर 3600 मेगावाट की इन्होंने लार्जेस्ट थर्मल ट्रांजेक्शन को लेकर कहा है। ये सब चीज़ों को लेकर कहा है। कंपनी ने यदि इनके रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर देखा जाए और थर्मल सेक्टर को लेकर देखा, तो उन्होंने टोटल कहा है कैपेसिटी अप टू जो है वो करीब वाई में 19% की हमने ग्रो दर्ज किया है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो क्यों नहीं इसकी यदि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ चलें, समझने की कोशिश करें, तो क्या आंकड़ा लेके देती है। जहाँ तक इनकी ग्राफ लेवल की बात यदि किया जाए, तो उन्होंने कैपेसिटीज जनरेशन कैपेसिटीज को लेकर जिक्र किया कि 28.3 गीगावाट्स की कैपेसिटीज बनती देखी गई है, और कहती है जो आजकल सभी कंपनियां इसमें ज़्यादा रेस लगी है, क्योंकि इसमें जो डिमांड है इंडिया की पॉपुलेशन के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, चाहे मोबाइल रिचार्ज करने से लेकर के चाहे आजकल चाहे वो बड़ी कमर्शियल व्हीकल चलाएं या फिर खुद की पर्सनल कार या स्कूटी की बात करें, इसके लिए मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ती दिखती नजर आती है। अब आते हैं सवाल को लेकर के, जो क्या कंपनी का जो लेवल्स रहा उसको लेकर के मार्केट में हलचल कैसा रहा। देखिए सितंबर दिसंबर वाले जो रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखा जाए, तो क्यू और क्यू के मुताबिक मार्केट में गिरावट रही, जबकि वाई वाई के मुताबिक भी एक गिरावट रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट थी, सटिकली दिखता है। और ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक जो सेल्स का परसेंटेज था उसमें डिक्लाइनिंग था, प्रॉफिट के पार्ट्स में लगातार डिक्लाइनिंग रेशियो दर्ज करती देखी, स्टॉक प्राइस में डिक्लाइनिंग था, तो रिटर्न एंड इक्विटी भी नियर अबाउट 8 से 9% के आसपास, एवरेज के आसपास करती देखी गई। मतलब यदि तीन इंडिकेटर की हम बात करें इनको, इनकी परफॉर्मेंस नंबर को लेकर, तो इनका जो परफॉर्मेंस लेवल है स्टॉक को लेकर के उसमें डिक्लाइनिंग रेशियो दर्ज करती, क्योंकि प्रॉफिटेज इसका घटता जा रहा है पिछले पीरियड के मुकाबले। जबकि पीयर से यदि कंपेयर करते हैं, एनटीपीसी, पावर ग्रिड्स और अदानी पावर जैसी कंपनी को शामिल किया, तो उन सभी कंपनियों की रेश में यदि देखेंगे, तो इनका जो रेश है पी रेशियो को लेकर के, वो कहता है कि यहाँ पे आज भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है कुछ कंपनी से, तो कुछ कंपनी से आज भी सस्ते रेटों में बनती दिख रही है। मार्केट की डिमांड के मुताबिक आप देखेंगे तो मार्केट में कुछ चीज़ों को लेकर के आज भी इनके बुक वैल्यू में बहुत ज़्यादा हलचल है। तो कहीं पे नेट इनकम मार्जिन में करीब 16% कमाई सेव करती है, तो वहीं पे अदानी ग्रीन और जिसमें निवेशकों का कूट कूट के इंटरेस्ट भरा हुआ है, वहीं पे इन कुछ कंपनियों में देखा जाए तो अदानी ग्रीन जैसे कंपनी में 17% की सेविंग है, तो पावर ग्रिड जैसे कंपनी में 33%, 20पीसी जैसी कंपनी में 12% का आंकड़ा है, तो वहीं पे इन कंपनी में 16% से ज़्यादा की बुल रैली दर्ज करती देखी गई। एक इसके अलावा चर्चा किया जाए उन पार्टों को लेकर के जहां निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है, तो करीब 5 लाख के आसपास निवेशक हैं, और लगातार निवेशकों का तादाद बढ़ता जा रहा है। एफआईडीए ने होल्डिंग लगातार बना के रखी है। आम पब्लिक की रेस में जो 6% के आसपास होल्डिंग, उसमें लगातार डिमांड बढ़ी है। जब डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में स्टॉक की प्राइस में अप और डाउन दोनों पॉसिबल है। जब मार्केट में बिकवाली होता है तो न्यू प्लेयर भी आते हैं और कुछ प्लेयर अपनी पोजीशन बेचते भी हैं। अब जब आजकल मार्केट में पता है सब एफआई अपनी पोजीशन यहाँ से निकालने में व्यस्त है, वहीं पे इसमें रिस्क और रिवार्ड की यदि एक्सपेक्टेशन को देखते हैं, तो ये कह सकते हैं कि रिस्क के मुताबिक जो एक्सपेक्टेशंस रहा हो कंपनी में, नियर अबाउट दोनों का सेम आंकड़ा है, तो कंपनी ओवरऑल देने लेने की यदि बात किया जाए, तो कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन के तहत कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। स्टैंड लोन डेटाबेस में पिछले पीरियड के मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइनिंग रेशियो दर्ज करती देखी गई। तो कंपैरिजन टू द सेंसेक्स के बिहाफ से भी देखते हैं इसको, तो मार्केट में कुछ अप और डाउन के दोनों सिचुएशन रही है, जहां सेंसेक्स में कुछ गिरावट तो कहीं पे कुछ चलती हुई प्राइस होती, कहीं पे खरीदारी तो कहीं बिकवाली का प्रेशर भी देखने को मिला। जब लगातार कुछ दिनों से खरीदारी बिकवाली चल रहा था, तो आज मार्केट में देखा गया कि 1.5% ज़्यादा बिकवाली खरीदारी था, तो यहाँ स्टॉक में 4% से ज़्यादा की हलचल क्रिएट करती देखी गई। क्या लगता है कि अब गोल्डन पीरियड आ चुका है मार्केट में दोबारा बाउंस बैक क्रिएट करने की? दोस्तों इसके लिए हमेशा मैंने कहा था कि टाइप का जो सवाल होता है कि आखिर टारगेट क्या है। टारगेट है सबके लिए अपनी अपनी टारगेट है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है। कोई कैपिटल कितना इन्वेस्ट करके रखता है, इसलिए अपनी जो खुद की पॉकेट अलाउ करे उतना ही रखना चाहिए, उसके मुताबिक अपनी देखनी चाहिए। वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज ए लर्नर।
यदि आपको वीडियोज में कुछ वैल्यूबल पॉइंट मिलता हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।